वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। परवेज इलाही ने सैलाब मुतासर इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जाम भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। परवेज इलाही ने दोबारा मुतासर इलाकों का दौरा करने की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जाम भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। परवेज इलाही ने दोबारा मुतासरा इलाकों का दौरा करने की यकीन दहानी भी कराई। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जाम भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। परवेज इलाही ने दोबारा मुतासरा इलाकों का दौरा करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। परवेज इलाही ने सैलाब से मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। दौरे का अहवाल जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जाम भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। परवेज इलाही ने दोबारा मुतासरा इलाकों का दौरा करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जाम भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। परवेज इलाही ने दोबारा मुतासरा इलाकों का दौरा करने की यकीन दहानी भी कराई। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जाम भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए, जबकि परवेज इलाही ने दोबारा मुतासरा इलाकों का दौरा करने की यकीन दहानी भी कराई। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जाम भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए, जबकि परवेज इलाही ने दोबारा मुतासरा इलाकों का दौरा करने की यकीन दहानी भी कराई। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जामपुर आमद। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। दौरे का अहवाल जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही जो पहुंचे आज राजनपुर और गाजी खान में जो सैलाब से मुतासरा इलाकों का हमने दौरा किया, और 21 जो लोग जहाँ भाग हो गए थे इस सैलाब की वजह से, अपनी जान की बाजी हार गए थे, उनके लवाहिकीन से न सिर्फ ताज़ियत की बल्कि उसके साथ साथ उनमें 8-8 लाख रुपए मालियत की इमदादी चेक भी जो है उनमें तकसीम किया। सबसे बड़ा ऐलान जो आज वज़ीर आला पंजाब की तरफ से किया गया वो इन इलाकों को आफत ज़दा करार देने का था, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से बात करते हुए तमाम अराकीन असम्बली, जिनमें मोहम्मद खान लगारी, ख्वाजा शहराज जो है वो अराकीन कौमी असम्बली, और उनके साथ अराकीन सूबाई असम्बली सैफुद्दीन कोसा, सरदार जावेद अख्तर, और लोग की तरफ से भी यही मुतालबा जो है वो वज़ीर आला को पेश किया गया था, जिसको वज़ीर आला ने कबूल करते हुए इस तमाम तर इलाके को न सिर्फ आफतज़दा करार दिया बल्कि इस हवाले से कमिश्नर जो गाजी खान डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर को खसूसी हिदायत जारी की कि जो कमेटियां हैं उनमें पटवारियों की नुमाइंदगी शामिल की जाए, और इस हवाले से हर सूरत तौर पर तफसीली सतह पर जो नुकसानात का है उसकी रिपोर्ट मुरतब करके उनको भिजवाई जाए। इसके साथ साथ इलाके की बिजली के नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की बहाली के लिए और सड़कों की बहाली के लिए जो है वो वज़ीर आला ने भी खसूसी ऐलान किया कि तमाम महकमे जो है वो इस तरफ फोकस करें। उनका ये भी कहना था कि जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त उन्होंने जो है ये स्टॉर्म वाटर चैनल, जो पहाड़ी नदी नाले हिल टॉरेंट्स का जो पानी है उनको चैनलाइज करने के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए थे, और उस वक्त डॉलर की कीमत 60 रुपए थी, जो आज की मालियत के हिसाब से 15 अरब रुपए से जायद बनते हैं। और उन्होंने कहा कि उसके बाद 15 साल तक इक़्तिदार में रहने वाले सिर्फ फोटो सेशन कराते रहे हैं। उन्होंने मसाइल पर, अवामी मसाइल को हल करने में किसी किस्म की जो है वो दिलचस्पी नहीं ली। रेस्क्यू 1112 को उन्होंने शाबाश दी कि उन्होंने मिसाली काम किया है। इंतजामिया
ज़िला इंतजामिया और डिवीजनल इंतजामिया की कारकर्दगी को भी सराहा और इस बात का भी जायजा लिया कि जो इमदाद है वो किस हद तक मुस्तहिकीन को मिल रही है। उन्होंने जो लवाहिकीन थे उनसे इजहार ताज़ियत भी किया। जी, लाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। रजा मलिक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। राजनपुर पचात के दराकाहा सुल्तान सैलाब आने से मुकीनों के खता हो गए औसान। सैलाबी पानी ने सैकड़ों एकड़ अराजी पर तबाही मचा दी। सरसब्ज इलाकों में हरियाली की जगह वीरानियों ने डेरे डाल दिए। इलाका मुकीनों का महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ के दावे मफरूजे साबित हुए। वजीर आला के दौरे के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर आला पंजाब को शाहपुर में फ्लड बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। कमिश्नर डीजी खान और डीसी राजनपुर कैंप पर पहुंच गए हैं, जबकि हाजीपुर से फाजिलपुर तक 10 पकेट्स कायम कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं राजनपुर से, जहां पचात के दराकाहा सुल्तान सैलाब आने से मुकीनों के खता हो गए आसान। सैलाबी पानी ने सैकड़ों एकड़ अराजी पर तबाही मचा दी। सरसब्ज इलाकों में हरियाली की जगह वीरानियों ने डेरे डाल लिए। इलाका मुकीनों का महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ के दावे मफरूजे साबित हुए। वजीर आला के दौरे के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर आला पंजाब को शाहपुर में फ्लड बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। कमिश्नर डीजी खान और डीसी राजनपुर कैंप पर पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं राजनपुर से पचात के दराकाहा सुल्तान से सैलाब आने से मुकीनों के खता हो गए औसान। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से पानी ही पानी, जिला के 21 गांव बन गए बेबसी की कहानी। बेट के तमाम इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। 7,850 एकड़ रकबा ज़ेर आब आ गया। बस्ती दोआबा, रंगपुर, खानगढ़ शदीद मुतासिर हुए। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद इलाका मुतासिर होने का खदशा है। जिला इंतजामिया ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। इलाका मकीनों को नकल मकानी का इंदिया दे दिया। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। दरियाई इलाकों में रेस्क्यूअर्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां सैलाब से पानी ही पानी हो गया है। जिला के 21 गांव बन गए हैं बेबसी की कहानी। बेट के तमाम इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। 7,850 एकड़ रकबा ज़ेर आब आ गया। बस्ती दोआबा, रंगपुर, खानगढ़ शदीद मुतासिर हुए। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद इलाका मुतासिर होने का खदशा है। जिला इंतजामिया ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। इलाका मुकीनों को नकल मकानी का इंदिया दे दिया। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। दरियाई इलाकों में रेस्क्यूअर्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से सैलाब से पानी ही पानी, जिला के 21 गांव बन गए बेबसी की कहानी। भारत की आबी जारहियत 50,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंच गया। मुल्तान को सैलाबी रेले से क्या खतरा हो सकता है, जानते हैं यासिर मजीद से। इस वक्त हम दरियाए चनाब पर मोहम्मदपुर घोटा के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर सैलाबी पानी दरिया से बाहर निकला हुआ है और मुतअद्दिद इलाकों में फसलें और बागात ज़ेरे आब हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौजूद हैं। 15 मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू की टीमें तैनात हैं और तकरीबन 30 कश्तियाँ इस टाइम दरियाए चनाब पर मौजूद हैं, जो किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर यहाँ पर सैलाब मुतासरीन को बाहर निकालने के लिए अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस वक्त क्या पोजीशन है दरियाए चनाब में और कितना सैलाबी रेला मुल्तान से गुजर रहा है? ताहिर साहब सब मौजूद है, उनसे हम बात करते थे। सब बताइएगा क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि सैलाब की सिचुएशन है इस वक्त मोहम्मदपुर घोटा मुल्तान की साइड पे, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है गुज़श्ता एक हफ़्ते से। तो एवैक्यूएशन भी स्टार्ट है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरे सोर्सेज के साथ हम कोशिश कर रहे हैं एवैक्यूएट करने की। लोगों को आगाही भी दे रहे हैं, जो बाहर नहीं निकलना चाह रहे उनको भी समझा रहे हैं कि बाहर आ जाएं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान इस वक्त सेव है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है खतरे वाली कि जहाँ पे हमें सोचा जाए कि बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे हों। अगर दरिया रावी में अगर मजीद पानी जिस तरह बता रहे हैं कि 2 लाख क्यूसेक छोड़ा गया, अगर वो आता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या पोजीशन होगी? क्योंकि दरियाए रावी से सदनाई के मकाम पे आके उसने चनाब को टच करना होता है, उससे पीछे तो ज़्यादा खतरा है। लेकिन जैसे वो चनाब में दाखिल होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। रावी के जरिए पानी दरिया चनाब में आता है। तो यासिर मजीद, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से 12 अफराद जाम बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की सहाफियों को ब्रीफिंग, उनका क्या कहना है, जानते हैं आमिर डोगर से। और जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ ज़िला भर में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बारे में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली अनान कमर की जानिब से सहाफ़ियों के एक वफ्द को बताया गया है कि इस वक्त दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया की क्या तैयारियाँ। डी सी साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि किस तरह की मौजूदा सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त हमें क्योंकि 2 दरिया लगते हैं, तो दरिया जो चनाब है उस पर इनिशियल वार्निंग थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पानी कम हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंगली भी हमने अलर्ट रखा हुआ और लोगों को इवैक्यूएशन जारी है। इंडस में अलबत्ता पानी थोड़ा बढ़ रहा है, वहाँ पे हम तकरीबन मीडियम फ्लड को टच कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमने उन इलाकों में वार्निंग दी और इवैक्यूएशन की कॉल की है। तो आज की मीटिंग का मकसद ये था कि मीडिया को भी हम अपडेट कर दें, ताकि आप लोग अपने चैनल्स के थ्रू भी यही मैसेज आगे पहुँचाएँ लोगों को। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया के इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। तैयारियां मुकम्मल हैं। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल, जो लैया में दरिया सिंध में इस वक्त जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 3,70,000 से ज़्यादा जो क्यूसेक का सैलाबी रेला है वो गुजर है। इस वक्त अगर बात की तो सैलाबी रेले की वजह से दरिया में तुगानी की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर कटाव की सूरत हाल भी पैदा हुई, लेकिन अगर बात करें तो महकमा अनहार की जानब से बर वक्त इकदाम की वजह से इस दरियाई कटाव इसको रोकने के लिए इकदाम किए गए। मैं मौजूद हूँ बकरी अहमद खान के मकाम पर, यहाँ पर भी दरियाई कटाव की सूरत हाल पैदा होने के बाद यहाँ पर एक्शन महकमा अनहार, असद शफीक और दीगर जो उनकी जो अमला है, टीमें हैं, वो यहाँ पर पहुँची और दरियाई कटाव को रोकने के साथ साथ यहाँ पर पत्थर डालने के लिए भी इकदाम शुरू किए गए हैं। असद शफीक से मौजूद से बात करें। सर, फरमाइएगा दरियाई कटाव कहाँ कहाँ जारी है, उसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, लैया में सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ पे अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कोई आज से 15 दिन पहले, लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है अभी अंडर कंट्रोल है, कोई इशू नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको वॉच भी कर रहे हैं 24 आवर्स, और इसके ऊपर जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्पर हैं या फ्लड बंद है, उसको भी हम डेली बेस पे वॉच कर रहे हैं। उसको भी हम चेक करते हैं, हमारा अमला चेक करता है, डेली बेस पे रिपोर्ट करता है कि उस तरफ कोई दरिया का प्रेशर तो नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सिर्फ इस साइड के और कहीं भी कोई 1% भी कोई इशू नहीं है। तो ये भी इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। लोगों को भी हम इत्मीनान दिलाते हैं कि जब तक हम यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। सर, कटाव को रोकने के लिए स्टार्ट बंद भी बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्टार्ट बंद बनाया गया है। इस वाले से फरमाएगा कितने स्टार्ट बंद बनाए जा रहे हैं, उस पर इस वाले से क्या तफसीलात है? जी, इस पे हमारी जो टेक्निकल कमेटी थी उसने विजिट किया था 17 जुलाई को, तो उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके मुताबिक हमने 3 स्टड बनाने हैं यहाँ पे, जो रिवर को यहाँ से डाइवर्ट करेंगे और बन को सेफ करेंगे। तो उस पर अभी काम चल रहा है हमारा, ऑलमोस्ट कोई मोर देन 80% काम मुकम्मल है। लेकिन हम इस फ्लड सीज़न के दौरान यहाँ इंशाल्लाह रहेंगे, एक्टिव रहेंगे कि कहीं कोई इमरजेंसी की सिचुएशन ना क्रिएट हो, और इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर दरियाई कटाव रोकने के लिए स्टार्ट बंद भी बनाए जा रहे हैं। कैमरामैन यकीनन आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर वायर भी लगाई गई हैं ताकि जब यहाँ से कोई लोग गुजरते हैं या यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है तो उसको भी दरियाई जो कटाव हो रहा है उस वाले से यहाँ पर उनको इस वाले से आगाह किया जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बकरी अहमद खान मकाम पर जो दरियाई कटाव था उसको रोकने के लिए बर वक्त इकदाम किए गए, और अब जो दरियाई कटाव है उसको मुकम्मल तो रोका गया। और यहाँ पर एक्शन महकमा अनहार असद शफीक साहब का यही बताना है कि सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है और आने वाले। जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल जारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। इस हवाले से शकील सुल्तान मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, आज पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। यकम 2 अगस्त यानी आज ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की हुई है। 10 दिन पहले इन्होंने हुकूमत से अपने मुतालबात रखे थे कि आप हमारे ये मुतालबात तस्लीम करें। जो ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल किया जा रहा था, ट्रांसपोर्टर्स का कहना है हम पर अड्डा पर्ची, टोकन टैक्स, इनकम टैक्स, पेट्रोलियम की मसनूआत बेजा बढ़ाई गई हैं, जो कि हमारा मुआशी कत्ल कर देने के बराबर है। हुकूमत ने कोई मुतालबात तस्लीम ना की और आज ट्रांसपोर्टर ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर टायर्स जलाकर बसों को रोड्स पर खड़ा करके रोड्स बंद किए हुए हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान भी एहतजाज में आए थे, उन्होंने उनके साथ बातचीत की और एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राणा मोहम्मद असगर, जो सदर हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान के। हम उनसे जानते हैं कि मुज़ाकरात में क्या डिस्कस हुआ और क्या मुतालबा तस्लीम किए गए और क्या नहीं तस्लीम किए। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सिटी ख्वाजा मेहर साहब आए, कमिश्नर साहब की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आला साहब जो अपना पंजाब हैं वो डीजी खां आए हैं, जैसे मुल्तान एयरपोर्ट पर आएंगे हम आपके मुतालबा उनके सामने पेश करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारे ऊपर इन्होंने कातलाना जो टैक्स लगाया गया है, इनकम टैक्स के साथ टोकन टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाया है। पहले हमारा शरह फीस थी वो थी अपनी 300 रुपये पर सीट सालाना,
अब 300 बढ़ाकर 8,000 पर सालाना कर दी है, जो कि एक गाड़ी पर 4 लाख बनती है। ये वो ट्रांसपोर्ट और मौशी कत्ल है। उनकी यकीन दहानी पर हमने, क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम अपने पाकिस्तानी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हमने रोड खोला है, प्रोटेस्ट ख़त्म किया है, मगर एहतियाजी कैंप हमारे जारी हैं। अगर हमारे मुतालबा नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से कल फिर दोबारा अपना रोडों पर आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, रोड बंद करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। अगर हमारे मुतालबा इससे इन्हें ना माने तो इससे हम आगे बढ़कर एक कदम और उठाएंगे। हम फिर अपना लॉन्ग मार्च, ट्रांसपोर्ट का लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह इस्लामाबाद लेके जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान और के अपना जो है कायदीन जो बने हुए हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, इनके ऊपर होगी। क्यों इन्होंने इतना जुल्म हमारे ऊपर किया है कि अगर इन्होंने इतने ये कुछ करना था तो इससे पहले हुकूमत अच्छी थी, वो कम से कम ट्रांसपोर्टरों को और दूसरे गरीबों को मौशी कत्ल तो नहीं कर रही थी। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है जो वो ट्रांसपोर्टरों को, कि ट्रांसपोर्ट वाहिद अदारा है जो कुछ लेता नहीं है, उल्टा हम इनको एडवांस टैक्स देते हैं, फ्यूल की मद में, टोकन टैक्स की मद में, अपना टोल टैक्स की मद में, हर तरह टैक्स हम दे रहे हैं, मगर उसके मुताबिक हमें देने की बजाय हम उल्टा हमारे बच्चों का रिजक और रोटी हमारी छीनी जा रही है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान इनके पास। शकील सुल्तान आप हमारे साथ मौजूद थे। बेजा टैक्सेस की भरमार, पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। टोकन टैक्स में इनकम टैक्स के नाजायज इजाफे को मुस्तरद करते हैं, ऐसा कहना था अहमद नवाज चीमा का। डीजल की बढ़ती कीमतों से गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं रहा। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते हड़ताल जारी रहेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, बेजा टैक्सेस की भरमार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल। बिजली के बिलों में लगने वाले टैक्सेस पर ताजरों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का क्या कहना है, ये जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिलों पर टैक्सेस जो है आयद किए गए हैं, उसके खिलाफ मुल्तान शहर भर के ताजिर जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से ही मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आज भी मुल्तान के 9 नंबर चुंगी पर जो है इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है बिजली में लगने वाले टैक्स के खिलाफ। बात करते हैं यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरीन से। सर, क्या कहेंगे, जो हुकूमत ने फैसला किया कैसा? ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया ये बहुत सारे ताजिरों के साथ और अवाम के साथ ज्यादती है। तो हम ये गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि अगर आप हमारे हकूक की जंग नहीं, हम खुद ही लड़ेंगे। आपसे हमारी बार बार इल्तिजा है कि ये टैक्स वापस लिया जाए और इस टैक्स के ऊपर जितने भी टैक्स हैं, आपने पाकिस्तान को टैक्स खाना बना के रख दिया है। आम आदमी टैक्स दे देकर उसकी कमर टूट चुकी है, ताजर टैक्स दे दे के उसकी कमर टूट चुकी है। हमसे यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम अपने बच्चों को रोड पे लेके आने को तैयार हो गए हैं। हम गवर्नमेंट से एहतजाज करते हैं कि आप मेहरबानी करके ये टैक्स वापस लें, वरना हम मुल्क गिर हड़ताल में जाएंगे, शटल डाउन हड़ताल कर देंगे। जब से ये हुकूमत आई है तब से कारोबारी सूरत हाल कैसी चल रही है? कारोबार बिल्कुल सिफर हो चुका है। हम इस टाइम किराया भरने से भी आदर, अपनी लेबरों को तनख्वाहें देने से भी। इमरान खान की हुकूमत भी तब भी आप लोग कहते थे कारोबार जो है खत्म हो गया है, तब जो है महंगाई भी बढ़ रही थी। अब जो है तकरीबन 3 से 4 महीनों में दुगनी महंगाई हो गई है। अब भी आप लोग कह रहे हैं कि कारोबार जो मुतासिर हो रहा है, तब ज्यादा बेहतर था या अब ज्यादा बेहतर है? इससे बेहतर इमरान खान की हुकूमत ही ताजिर कुछ ना कुछ तो घर लेके जा रहा था अपने बच्चों के लिए। अब तो ताजिर बिल्कुल खाली हो चुका है, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। दुकानों के बिल भरना, रेंट देना मुश्किल हो चुका है अब तो। हुकूमत की जानिब से जो बिजली में टैक्सेस आयद किए गए। इब्राहिम खान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बेजा टैक्सेस की भरमार, मियां वाली जिला भर के ताजिर कल एहतजाज करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर लगाए गए जालमाना टैक्स के खिलाफ अंजुमन ताजरान मियां वाली के जो नुमाइंदगान हैं, ईसा खेल से लेकर पिपला तक की जो सदूर हैं वो मुतहरिक हो गए। इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि कल सुबह 10 बजे एहतजाज किया जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं जिले सदर और आप वाइस चेयरमैन भी हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की। आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, बताइएगा क्या लाएमल है, कल किस तरह एहतजाज होगा? इंशाअल्लाह कल हमारा एहतजाज सुबह 10 बजे पिपला में, ईसा खैल में, वहाँ भचरा में, मियाँ वाली सिटी में, तमाम बाजारों तकरीबन सुबह 10 बजे हम कमेटी चौक में इकट्ठे होंगे। यहाँ से एहतजाज शुरू होगा और जहाज चौक में खत्म होगा। जब तक ये जालमाना टैक्स गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी तो उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी, एहतजाज जारी रहेगा। आप बताइएगा जी, आप साबिक सदर हैं अंजुमन ताजरान मियां वाली की, क्या कहेंगे?
ये बिजली के बिलों में जो जालमाना टैक्स लग कर आया है, हम तो उसमें पहले भी कितना जालमाना टैक्स लगे हुए हैं। 600 की बिजली जलती है तो 2600 रुपए का बिल आता है। ये जालमा टैक्स हम बिल्कुल कबूल नहीं। अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस। लोधरा में सतलुज टोल प्लाजा के करीब छम मोड़ के मकीनों का एहतजाज। छम मोड़ के मकीनों ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मुल्तान बहावलपुर रोड को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स फौरी वापस ले, मुजाहिरीन का ये कहना था। अलीपुर में भी ताजिर बरादरी बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का क्या कहना है, जानते हैं इमरान सईदी से। बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में आयद जालमाना टैक्सेस के खिलाफ जहां तमाम तबकात और समाजी सियासी कारकुन एहतजाज कर रहे हैं, वहीं पर जो है आज तहसील अलीपुर की टेलीकॉम यूनियन भी सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब अलीपुर के सामने जो है इन्होंने आज पुरजोर एहतजाज किया और हुकूमत वक्त से जो है पुरजोर मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में जो जालमाना टैक्स आयद किया गया इसका जो है फिलफौल खात्मा किया जाए। इस वक्त टेलीकॉम यूनियन के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं रोई न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि रिटेल टेलीकॉम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई है इन्होंने। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, पहले भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो हम बिलों में पे कर रहे हैं। एक तो हमारे जो कारोबार है वो पहले मुतासर हुआ है, इन्होंने ये जालिमाना जाबराना टैक्स लगा दिया है, 3 से 6 हज़ार हर बिजली के बिल में ऐड कर दिया है। हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि ये जो ज़बरदस्ती का टैक्स लगाया गया है वापस किया जाए, वरना ये जो एहतजाज का दायरा कार है पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। शुक्रिया। आज बिल्कुल टेलीकॉम रिटेलर यूनियन के जो पूरे मुल्क में फैलाया जाए। सईदी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अहमदपुर शर्किया में महकमा इरीगेशन की सरकारी बिल्डिंग तबाह कर दी गई। इस हवाले से इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया महकमा अनार में जो बैडमिंटन क्लब जो है बनाया गया था, उस क्लब की जो है और उसको जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं उसको बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया है। उसकी छतें तक जो है वो उखाड़ ली गई हैं और इसके बाद इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे भी उतार लिए गए हैं। और इसके साथ ये बता चलूँ कि 1900, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि 1985 में इसकी जो है इफ्तिताह बाकायदा हुआ। मंसूर अहमद जो बाजवा साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। लेकिन ये आज जो है क्लब अपनी असल हालत में नहीं है। इंतहाई अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ पर जो है जो मुलाजमीन है यहाँ के मकामी, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बताया गया कि आज से 3 से 4 रोज़ कबल जो है इसकी छत जो है वो उतार ली गई और उसके बाद जो है यहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे जो है वो ख़त्म कर दिए गए। इसको जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देगा। जबकि यहाँ पर जो है इमरान अकबर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के एमपी आसिम मजीद की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है, जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में जो पीटीआई के खिलाफ था उसका फैसला जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर सूबाई असम्बली आसिफ मजीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ मजीद साहब, अब इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो फैसला अभी तक नहीं है और उनकी फॉरेन फंडिंग हमारे से भी ज़्यादा है। लेकिन चूँकि ये एक यकतरफा फैसला दिया है और ख़ास पीटीआई पे मेहरबानी की गई है, तो मैं समझता हूँ ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है, इंसाफ पे मबनी नहीं है। और जो कह रहे हैं कि जी फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बाहर से लोगों ने दिया है, तो वो हमारे पाकिस्तानियों ने दिया है, हमारे ही लोग वहाँ गए हुए हैं। इसमें क्या दो राय है? पाकिस्तान का जितने बड़े खैराती इदारे हैं, जितना ये मुल्क है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तान के पैसे से चलता है, वो मुहिब्बे वतन है। अगर वो पैसा किसी को देते तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाए। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें से सुरखरू होकर निकलेगी और ये वो जमात है जो मुहिब्बे वतन लोगों की जमात है। और सारी दुनिया जानती है, मुस्लिम उम्मा जानती है कि इमरान खान एक साफ और शफाफ इंसान है और वो इंसान है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी की नहीं मुस्लिम उम्मा की को लीड कर रहे हैं और इसी शख्स से पूरी दुनिया खौफ है। ये जितने भी लोग हैं
आसिम सिद्दीक, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस, पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी ने रोही से गुफ्तगू की। क्या कहना है, जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो सामने आ गया है, जिसके अंदर इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबित कर दी गई है। इस हवाले से अपोजिशन जमातों का क्या कहना है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का क्या कहना है। इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुशाइन बात है कि 8 साल बाद कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि एक फॉरेन फंडिंग जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम अपोजिशन की जमातें जो अलायंस था वो ये कहते रहे कि इस का फैसला सुनाया जाए। 50 दफ़ा इन्होंने एडजर्नमेंट ली है, 50 टाइम्स। तो ये हमें पहले ही पता था कि ये जो केस है इसमें इमरान खान एक सर्टिफाइड मैं समझता हूँ कि चोरी कर रहा है फंड्स की जो पीटीआई के नाम पे बाहर से आ रहे हैं। और उसमें आप देखें कि 34 कंपनीज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं बाहर अमेरिका में और उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी और ममालिक से है और वो तहरीक इंसाफ को फंड करते रहे हैं। तो जो पार्टी बाहर के ममालिक से फंड लेकर पाकिस्तान के अंदर सियासत करे, इसकी तो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। जुनेद अनवर, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। नवाबों के शहर भावलपुर को खूबसूरत बनाने का मिशन, जिले इंतजामिया इनेक्शन, पुराने सीवरेज सिस्टम समेत दीगर मसाइल को हल किया जाएगा। महमूद जहीर मजीद बता रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम जो कि बड़ी पोसीदा पुरानी लाइनें हैं, तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी लाइनें, जिनके बाद शहर खूबसूरत होने के बावजूद उसको गहन लग जाता है जब भी कोई बारिश होती है या गटरों का पानी सड़कों पर और मोहल्लों में नजर आता है। इस हवाले से एक बड़ा शानदार मनसूबा सामने आने लगा है। डिप्टी कमिश्नर साहब इरफान काठिया ने इस हवाले से एक अहम मीटिंग ली है। क्या मनसूबा है, उन्हीं से जानते हैं। सर जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड एक प्रोजेक्ट है जिसका पहले फेज में साहिवाल और सियालकोट में ऑलरेडी काम हो चुका है। अब जो सेकंड फेज है उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ भावलपुर भी उसमें शामिल है। तो इसके जो मेजर 5-4 जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें अर्बन प्लानिंग है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है और ख़ास तौर पे जो भावलपुर का इशू अब मेन क्रॉनिक इशू जो वो है सिवरेज का, सिवरेज पे इंशाल्लाह ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे करने जा रही है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो सिवरेज से रिलेटेड हमारे भावलपुर के मसाइल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ही वाटर सप्लाई की लाइन्स हमारी बहुत पुरानी लाइन्स हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद लोगों के 100% सेटिस्फेक्शन वो नहीं हो पाती। उसकी वजह भी यही है कि लाइन्स जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। तो इस प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह हमें मदद मिलेगी कि आने वाले वक्त में सैनिटेशन, हमारी ओवरऑल सिवरेज, पार्क्स वो इंशाल्लाह भावलपुर के बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसमें मुआवनत कौन कर रहा है? कोई इंटरनेशनल बैंक कर रहा है या हमारी गवर्नमेंट पंजाब करेगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड ये प्रोजेक्ट है और डेफिनेटली फिर ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है। जी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर इरफान काठिया साहब को जो कि बता रहे थे कि महमूद जहीर, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। रहीम यार खान में जिला इंतजामिया की गोल्डन जुबली आज़ादी की तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। आसिम सिद्दीक इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी जिला इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह का तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। सब्ज़ हलाली परचम के जो झंडे हैं वो सीने पर सजाए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर साहब, सब्ज़ हलाली परचम सीने पर सजाना एक फ़ख्र महसूस किया जाता है और बाकायदा तौर पर 75वीं सालगिरह की तकरीबात का आपने आगाज़ कर दिया, तो किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अपनी सालगिरह इसको मनाएगी, सेलिब्रेट करेगी आज़ादी की खुशियों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, डायमंड जुबली है पाकिस्तान की और उसी हिसाब से हमने अपनी ज़िलाई सतह पे अपने प्रोग्राम तश्कील दिए हैं जिसमें हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हमारी फ्लैग होइस्टिंग है, इसमें फिर हमारा चरागा भी है और उसके बाद माइनॉरिटी डेज़ भी है, उसके बाद 14 को हमारा मेन फंक्शन भी है। तहसील लेवल पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के इवेंट है। तो हमने बड़ा डिटेल प्लान इस दफ़ा डायमंड जुबली के हवाले से तश्कील दी है। तो इंशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट आपके ताउन से रहीम यार खान के लोगों से भी होगी कि डायमंड जुबली की तकरीबात में बढ़ चढ़ के आज़ादी पर क्या मैसेज देना चाहते हैं अवाम को? आज़ादी पे सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले और उसके बाद तमाम फ़िरके और तमाम चीज़ें आती हैं। तो हमने सबसे पहले जो है पाकिस्तान को महफूज रखना है और इसकी खिदमत करनी है और बाहर से कोई भी अगर इसके अमन को ख़राब करने की कोशिश करता है उसे आईनी हाथों से निपटना है। बिल्कुल आज़ादी की तकरीबात को आसिम सिद्दीक, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे।